जिस समय हनुमान जी ने अपना लघु रूप सीता जी को दिखाया है तो सीता जी के मन में संदेह हुआ है कि ये अधि लघु रूप वानरों से कैसे लड़ेंगे। तो सीता जी अपना संदेह हनुमान जी से प्रकट करती हैं। इसमें आगे सुनिए। सीता जी कहती हैं, अरे मेरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट करिए निज देहा। जिस समय सीता जी ने अपना संदेह प्रकट किया है तो हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। कैसे कि उनका शरीर इस समय पर्वत के समान बड़ा हो जाता है। अब धीरे धीरे सीता जी को उसमें विश्वास होता है। कैसे उनका शरीर है, अरे कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। देख विशाल रूप हनुमत के, सीता के जगियास। बल और बुद्धि में कुशल ये वानर, है और रन से खास। सीता जी सोचने लगी, हाँ ये बल बुद्धि और रूप में सब में और वानरों से अलग है, जरूर ये कुछ ना कुछ अपना कर्तव्य दिखाएगा। कहती है, अरे ये रघुवर को दास, छुटावे बंधन पास, दिखावे चतुराई, दे मेरे बंध छुड़ाए। सीता मन भरोस तब भयाए, अति लघु रूप पवन सुत लय। हनुमान जी कहते हैं कि माता, ये सब कुछ कारनामा भगवान मेरे आराध्य श्री राम का है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। सुन शाखा मृग मात नहीं, बल और बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप से लघु गरुण, खाए बड़े बड़े बाल। सियावर रामचंद्र पद रज शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दे राम प्रिय जना, होता तो बलशील निधाना। जब सीता जी को अपने मन में भरोसा हो गया तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। कैसे, आशीष दे राम प्रिय जना, होता तो बलशील निधाना। हर लीजो मेरो आशीष तेरे, साथ रहे जगदीश तेरी नैया पार करेंगे, तेरे साथ रहेंगे। करे रघुवर का ध्यान, पूरन कर दे काम, तेरी सारी विपत हरेंगे, तेरी नैया पार करेंगे। अजर अमर गुण लोध सुते हो, करे बहुत रघुनायक छो। सीता जी उनको आशीर्वाद दे रही हैं कि भगवान श्री राम तुम पर सदा प्रसन्न रहें। करे प्रभु ऐसे सुनो काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अरे आशीर्वचन तेरे साथ रहेंगे, तेरी नैया पार करेंगे। इस प्रकार के दोनों के आशीर्वचन सुन लिए। उधर से श्री राम जी का आशीर्वाद साथ है
इधर सीता जी का भी आशीर्वाद मिल गया। तो हनुमान जी अपने मन में बहुत मगन होते हैं और एक साथ फूले नहीं समाते हैं। फिर बार बार नाये पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा। अब कथु कृत भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हे माता, तुम्हारा ये आशीष मेरे लिए अमोघ शक्ति है, एक प्रकार से मेरे लिए कवच बन गया है। अब मैं कृतकृत्य हो गया आपके आशीर्वाद पाकर के। लेकिन मुझे इस समय भारी भूख लगी हुई है और मुझे फल खाने की आज्ञा दीजिए। कैसे कहते हैं, अरे सुनो माँ तुम हुए अति से भूखा, लगी देख सुंदर फल रूखा। आज्ञा जो मात की पाऊं, अपनी भूख मिटाऊं। अरे रक्षित मेरे प्राण रहेंगे, तेरी नैया पार करेंगे। हरे पूर्ण कर दे काम तेरी, भगवान विपत हरेंगे, तेरी नैया पार करेंगे। सीता जी कहती हैं कि तुम्हें भूख तो लगी है और वन जाने की आज्ञा चाहते हो, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस हैं, इस प्रकार से उन प्राणों की उनसे रक्षा करोगे आप? कहते हैं, अरे सुन सुत करे विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। अरे तू कुवन में वो बांधो धरेंगे, तेरी सारी रे विपत हरेंगे। हनुमान जी कहते हैं, मुस्कुरा जाते हैं कि हे माता, इनका मुझे भय नहीं है। सुनो, तिनका भय माता मुकुनाई, जो तुम सुख मानो मनो माई। अरे ये कहा मेरो बिगाड़ करेंगे, हनुमत तेरे भगवान साथ रहेंगे। अरे तेरी वही नैया पार करेंगे, तेरी सारी रे विपत हरेंगे। हनुमान जी कहते हैं कि माता, ये राक्षस मेरे सामने क्या है, क्या मेरा बिगाड़ करेंगे? आप धीरे धैर्य रखिए और मुझ पर विश्वास करिए। अब सीता जी ने जान लिया कि ये बल और बुद्धि सब में विशाल है, तो आज्ञा देती हैं। कैसे? देख बल बुद्धि निपुण कपी, कहा जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धर, सत मधुर फल खाओ। सियावर रामचंद्र पद रज शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता जी से आशीर्वाद लेकर के, आज्ञा लेकर के वन की तरफ चल देते हैं। अब वन में क्या कर्तव्य करते हैं आगे सुनो। चलाना ये सिर बैठा है बागा, फल खाए तरु तोरन लागा। रहे ता बहु भट रखवारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। इस समय हनुमान जी वन में पहुंचते हैं तो रखवारे उसको बरजने आते हैं, लेकिन हनुमान जी ने उनको सबको भगा दिया है, कुछ को मार दिया है। अब जो भागे हुए निशाचर हैं वो रावण के पास जाते हैं। कैसे पुकारते हैं? रहे बहु भट रखवारे,
कछु मारे कछु जाए पुकारे, नाथ एक आया कपि भारी, वनया शोक वाटिकाए उजारी। कहते हैं खाए फल और मिटप उखार्ये, रक्षक मरद मरद मही डारी। हरे वाटिका में अब हम तो लाए रहेंगे, तेरी नैया पार करेंगे। गर पूर्ण कर दे काम तेरी, सारी विपत हरेंगे, तेरी नैया पार करेंगे। इस समय रावण ने रखवारों की आर्तवाणी सुनी है और उनका निश्चय सुना है कि हम अशोक वाटिका में अब रक्षा करने के लिए नहीं रहेंगे। तो रावण को विश्वास हो गया है कि वो सामान्य कपि नहीं है। जब इतना इनको डरा दिया है तो रावण को भी विचार करने लगता है कि इसका क्या उपाय किया जाए। तो उन्होंने भी अनेक विकट वानरों को भेजा है, विकट राक्षसों को, जो अच्छे अच्छे राक्षस थे, अच्छे सेनापति थे, उनको भेजा है। आखिर में उसको अपना पुत्र अक्षय कुमार भी भेजना पड़ता। आगे इसके प्रकरण को सुनेंगे श्रीमान जी। अरे सुन रावण पठाए भटु नाना, तिने देख गर जाए हनुमाना। जिस प्रकार से एक शेर को देख करके दूसरे शेर को भी उत्साह हो जाता है, एक साथ ही भयंकर रूप में धारण हो जाते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी ने अपने जब सामने योद्धाओं को आते देखा है तो उनको भी उत्साह हो जाता है। एक साथ उनका शरीर में से गर्जना निकलती है। सुन रावण पठाए भटु नाना, तिने देख गर जाए हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। उनमें से कुछ अधमरे हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। वो रावण को पुकार पुकार करके चिल्ला करके वहां पहुंचते हैं रावण के दरबार में। जब कुछ भी रावण को नहीं दिखाई देता तो वो अपने अक्षय कुमार बेटे को भेजता है। कैसे? पुण्य पठाए त्यई अक्षय कुमारा, चलाए सुहटुले संग पारा। गरे गरज घोर सुन भारी, अक्षने तलवार निकारी। हरि दोनों अब वीर लड़ेंगे, तेरी भगवान रक्ष करेंगे। अरे सुन रणमत के वीर, तेरी रक्षा भगवान करेंगे। जिस समय घोर गर्जना अक्षय कुमार की और हनुमान जी की होती है तो यह निश्चित हो गया कि दोनों इस समय वीर लड़ेंगे। इसके बाद जब वीरों में युद्ध होता है तो हनुमान जी भी अक्षय कुमार को आवर देख करके अपना पेड़ों को उखाड़ लेता है। किस प्रकार से युद्ध होता है इनका? आवत देखो बिटप गही तर जा, तायन पातु माधुन घर जा। इसी समय हनुमान जी ने पेड़ को उखाड़ लिया है और एक ही बार में अक्षय कुमार को इन्होंने मार दिया है। जब अक्षय कुमार मारा गया है तो वहां से निशाचर सेना भाग छूटती है। कैसे? वहां जाकर के रावण को इस सारा हाल सुनाते हैं। कैसे? अरे कछु मारे कछु मर धती, कछु को मिलाए धर दूर। कहे पुन जाए पुकारे, मरकट है बलपूर। सियावर रामचंद्र पद रज शरणम,
शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। रजनीचर इस तरीके से भय मान जाते हैं कि उनको केवल हनुमान जी काल ही काल दिखाई देते हैं और उसके काल रूप का वर्णन वो रावण से किस प्रकार से करते हैं। रावण से करे पुकार वाटिका सारी दई उजार विपत लंका पे आई। हरे वाटिका उजार दई विपत लंका पे आई। पड़ो है वो राक्षसन पे भारी सब राक्षस दिए संहारी। हरि वो तो वानर है बलदाई विपद लंक पे आई। सभी रजनीचर रावण को समझाते हैं कि वो साधारण वानर नहीं, वो तो लंका पर एक विपद के रूप में आया है। इसके बाद रावण सारी बातें सुन करके क्या निर्णय लेते हैं। सुन सुत बधल के स्वर साना पठाए मेघनाद बलवाना। हरियो मारियो नाय सुत बांधियो ताई देखूं कपी काए आए। रावण ने अपने बलशाली इंद्रजीत मेघनाद को बुलाया है और कहा है कि ये कोई भारी वानर है जिससे सभी डरे हुए हैं। हे पुत्र मेघनाद, इस विपत्ति को हरने के लिए तुम स्वयं जाओ, लेकिन उसको मारना नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन है, कैसे यहाँ आगमन हुआ है। उसको जीवित ही पकड़ करके मेरे सामने लाइए। तो उनको आज्ञा देते हैं कि मेघनाद आप जाइए। चलाए इंद्रजीत तुलित योधा बंधु निधन सुन उपजाए क्रोधा। कपि देखाए दारुण भट आवा कट कटाए गरजाय और धावा। हरे सन मुख मेघ के गयो हे आई अरे हे वानर बलदाई विकट लंका फिर आई वानर है बलदाई। सन्मुख मेघनाद के आ जाते हैं हनुमान जी। दोनों में परस्पर लड़ाई होने लगती है। कैसे? अति विशाल करो ये के उखारा विरथ किया लंकेश कुमारा। हनुमान जी ने मेघनाद को देख करके एक विशाल वृक्ष को उखाड़ लिया है और जो मेघनाद जिस रथ पर विराजमान है उस रथ पर उस पेड़ को देख करके मारा है। अब रथ पर सब टूट जाता है। हनुमान जी ने उसको विरथ कर दिया है, बिना रथ के ही कर दिया है। जितने भी महान योद्धा थे उस सब के सब मिटा धराशायी कर दिए हैं, सब धूल मिला दिए। कैसे? राय महाभटता के जो संगा गए गए कपि मर दे निज अंगा। रयो सब कुएं घर दो मिलाई हे वानर बलदाई। हरे के सारे दई बाटिका उजार विपद लंका पे आई है वानर बलदाई। इस समय सभी राक्षसों को मार देते हैं तो दोनों आपस में इस प्रकार से लड़ने लगते हैं जिस प्रकार से दोनों गज हों, हाथियां लड़ रहे हों। तिन्हें निपात दाए से माया फिर युगल मानो गज राजा। मुष्टिक मारे चराए तरु जाई एक क्षण मूर्छरे आई। हे वानर बलदाई विपद लंका पे आई। अब मेघनाद सोचे है मन में वानर है ये पूरा बल में।
बिन माया के जीता न जाई, मान रहे ये बलदाई। जिस समय मेघनाथ को मूर्छा आ जाती है एक ही मुष्टिक में, तो मेघनाथ समझ जाता है कि ये कोई सामान्य वानर नहीं है, ये बिना माया के अब जीता नहीं जा सकता है। तो वो माया का विचार करने लगता है। कैसे? मुठो बहो रकीन ये बहो माया, जीता न जाए प्रभंजन जाया। उस समय मेघनाथ सोचने लगता है कि बिना माया के ये हनुमान कपिबल जीते नहीं जा सकते। तो उन्होंने अपना एक ब्रह्मास्त्र निकाला है। कैसे? ब्रह्मयास्त्र ही सांधाय, कपिमल किया विचार, झूल ब्रह्म सर मानु, तो महिमा मिटे अपार, सियावर रामचंद्र पद रज शरणम, शंकर हरि ओम जय जय, सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिस समय मेघनाथ को निश्चय हो गया है कि मुझसे साधारण अस्त्रों से ये जीता नहीं जाएगा हनुमान, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाला जिसकी महिमा अपार होती है और उसके साथ वो अमोघ शक्ति है। आखिर में हनुमान जी सोचते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इसकी महिमा मिट जाएगी अगर मैं इसका मान नहीं रखूँगा। तो आगे का वृत्तांत हम आगे कहेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।